आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। अहंकार क्या है, पहले इसको जानना ज़रूरी है। मैंपन और मेरापन अहंकार है। जहाँ जहाँ मैं का भाव है कि मैं वक्ता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जहाँ मैं, और जो लोग बोलते हैं ज़रा मैं ज़्यादा बोलते हैं, समझ जाना कि मैं का जितना प्रयोग कर रहे हैं उतने अहंकारी हैं। बोलने में थोड़ा देखोगे, संतों के बोलने में और बाकी लोगों के बोलने में फ़र्क इतना ही है। मैं वो किए रहते हैं, तो समझ लेना कि अहंकार ज़रा कूट कूट करके भरा है। और मेरापन क्या है? ओ ये मेरा मकान ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं तो मेरा ज़रा ज़्यादा ही हो गया, तो समझ लेना कि ये भी अहंकार का द्योतक है। तो जहाँ मैं भाव प्रगाढ़ है, जहाँ मेरा भाव प्रगाढ़ है, समझ लेना अहंकार है। इसलिए पलटू साहब बड़ी सरल और साफ भाषा में अहंकार को समझा रहे हैं। कहते हैं हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। कहते दो ही जंजाल है, एक हमता है और एक ममता है, एक मैंपन है और एक मेरापन है। यही दो जंजाल है। ये महाजंजाल किसको कहते हैं? महाजाल को कहते हैं। इससे छुटकारा पाना ज़रा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट अहंकार के बारे में अगर समझना हो तो कामनाग्रस्त चेतना अहंकार है। जितना प्रबल अहंकार होता है उतनी ज़्यादा चित्त कामनाग्रस्त होता है। कामना किसको कहते हैं? अपेक्षा कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ता जाता है कि किसी दूसरे से अपेक्षा बढ़ती जाती है, इसको कामना कहते हैं। तो जितनी अधिक कामना है तो उतना ज़्यादा अहंकार समझ लेना। इसलिए अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं, कामना जीत लेना परम जीत है, साधना की सरलतम यही रीत है। क्योंकि अगर तुमने कामना को जीत लिया तो एक तरह से कह सकते हैं अहंकार को जीत लिया। तीसरा पॉइंट जो अहंकार के विषय में समझने लायक है वो ये है कि अहंकार का संबंध दूसरे से होता है। अहंकार का संबंध स्वयं से नहीं होता, हमेशा दूसरे से होता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जो अहंकार है वो ऐसा कुछ कह लो कि जब जैसे प्रकाश है तभी छाया बनती है, तो अहंकार छाया की तरह है। दूसरे की उपस्थिति में अहंकार निर्मित होता है। इसलिए तुम अगर बाथरूम में हो तो अहंकार नहीं रहेगा, वहाँ तो तुम निपट अकेले हो। इसलिए अहंकार से मुक्त कोई जगह है तो बाथरूम है। इसलिए कभी कभी मजाक में मैं कहता हूँ कि वहीं ध्यान करो, क्योंकि वहाँ तो कोई अहंकार है ही नहीं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण ओशो की बात है कि ये छाया की तरह है। जैसे प्रकाश अगर उपस्थित नहीं है तो छाया तुम्हारी नहीं बनेगी। तो दूसरा जब उपस्थित है तब अहंकार बनता है। जो चौथा पॉइंट समझने का है कि अहंकार दूसरे मेरा सम्मान करें। अगर इस तरह सम्मान की भूख है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करें, दूसरे मुझे नमस्कार करें, दूसरे मुझे सम्मान करें, तो ये अहंकार की मांग है। जो पांचवा पॉइंट समझ लायक है वो ये है कि दूसरे मुझ पर ध्यान दें। अटेंशन सीकर होता है एक अहंकारी व्यक्ति कि वो दूसरे मुझ पर ध्यान दे, वो ध्यान मांगता है, ध्यान खोजता है। जो छठा पॉइंट है कि दूसरे मुझे महत्व दें, दूसरे मुझे रिकॉग्निशन दें, दूसरे मुझे मूल्य दें। और जो सातवां पॉइंट है वे दूसरे मेरी प्रशंसा करें, दूसरे मेरे कार्यों की, मेरे गुणों का एप्रिसिएशन करें। ये अहंकार के 7 बिंदु है। अब आओ जानते हैं कि अहंकार की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, या आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में कह सकते हो कि इसकी भूत प्रकृति कहते हैं। अहंकार को कहते हैं घोस्ट नेचर, स्यूडो नेचर। ये हमारी मूल प्रकृति नहीं है, ये स्यूडो नेचर है। वो क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार की प्रकृति होती है, 2 प्रकार के गुण होते हैं या 2 प्रकार की भूत प्रकृति होती है। एक क्या है? रजोगुणी, जिसको आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि मैं सही हूँ। अगर ये भाव तुम्हारे कि आई एम राइट, आई विल डोमिनेट, आई एम जस्टिफाइड, आई विल पॉसेस, मैं सही हूँ,
ये दो ग्रुप है करीब करीब, जैसे सारी दुनिया जो है एक आधी दुनिया स्त्री है, आधी दुनिया पुरुष है। ऐसे ही परमात्मा ने ये सृष्टि का खेल चलाने के लिए सभी जीवों को दो भाग में बांट दिया, जिसको कहते हैं ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। तो ए ग्रुप को रजोगुणी कहते हैं, बी ग्रुप को तमोगुणी कहते हैं। ये जो रजोगुणी है ये बड़ा कर्मठ होता है, और जो तमोगुणी होता है आलसी होता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो ए ग्रुप है या रजोगुणी है वो अपने को सही मानता है और लोगों को सलाह देता रहता है, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो इसको रजोगुणी कहते हैं। और बाकी जो आधी दुनिया वो तमोगुणी है, ये आलसी प्रकृति का है। इसका बेसिक नेचर है तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू कैन नॉट डोमिनेट, यू आर नॉट जस्टिफाइड। ये हर व्यक्ति को करीब करीब गलत देखता है और इसीलिए ये काम धाम करना पसंद नहीं करता। जितना वो बैठा रहे उतना मौज में रहता है, एकांत पसंद रहता है। तो सारी दुनिया को दो भागों में तुम बांट सकते हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक और भी गुण की बात की है जिसको सतोगुणी कहते हैं, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिकली अहंकार दो भागों में बटा हुआ है, एक तो रजोगुणी है और एक तमोगुणी है, या ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। इसको ध्यान समाधि में जो आनंद प्रज्ञा ओशोधारा में तुम करते हो तो अपने भूत प्रकृति को, अपने अहंकार के नेचर को जानते हो। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आता है कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं, अहंकार से कैसे मुक्त हों। तो अहंकार से मुक्त होने के 5 उपायों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला उपाय है कि सतोगुणी बने, अर्थात जो संस्कार से तुम लाए हो, अपने जन्म के साथ ही तुम जब लाए हो, तो वो ये जो रजोगुणी और तमोगुणी दो प्रकार के व्यक्तित्व लाए हो। अब क्या करना है, सतोगुणी बने, अर्थात कि जो बाहर की कंडीशनिंग है, जो स्यूडो नेचर है, उसकी जगह हम रजोगुणी के भी जो अच्छे गुण हैं, रजोगुणी का अच्छे गुण क्या है, वो कर्मठ होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, लोगों से संवाद खूब करता है। तो ये गुण हमको बी ग्रुप वालों को कल्टीवेट कर लेना चाहिए। और बी ग्रुप जो है उसको क्या कल्टीवेट करना चाहिए, बी ग्रुप अपने आप में एकांत पसंद होता है और बड़े सिस्टम से चलता है, लेकिन उतना लविंग नहीं होता है, उतना केयरिंग नहीं होता है, लोगों से इतना ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। तो ए ग्रुप के इस गुण को कल्टीवेट कर लें और अपने, जैसे आलसी होता है, आलसी की जगह थोड़ा कर्मठ हो जाए। तो और इसी तरह ए ग्रुप वाले क्या करें, बी ग्रुप वाले एकांत को एंजॉय कर लेते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं, बड़े डिसिप्लिन होते हैं। तो ए ग्रुप वालों को क्या करना चाहिए, बी ग्रुप के अच्छे गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि इसको अब हम कल्टीवेट करते हैं सतोगुण को, और सतोगुण का मतलब बेस्ट ऑफ द टू ले लेते हो, और दोनों में जो निगेटिव तत्व है उसको तुम ड्रॉप कर लेते हो। तो ये सतोगुणी की ओर, जैसे जैसे तुम सतोगुणी की ओर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे अहंकार जो है डाइल्यूट होता है। और अभी जो पर्सनालिटी के तल पर तुम जी रहे हो, अभी इंडिविजुअलिटी के तल पर तुम जीना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर का इंडिविजुअल वो जागता है और इस तरह से वो रिएक्ट इतना नहीं करता। जैसे तुम रजोगुणी हो और तमोगुणी हो तो रिएक्ट करते हो अपने स्वभाव के अनुसार, भूत स्वभाव के अनुसार या घोष नेचर के अनुसार। लेकिन जब तुम अपने इंडिविजुअलिटी पर चले जाते हो, सतोगुण में चले जाते हो, तो तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिव होते हो, रिस्पॉन्स देते हो। लेकिन तुम्हारे प्रतिकूल कोई बात होती है, तुम्हारे भूत नेचर के खिलाफ कोई बात होती है, तो तुम रिएक्ट इतना नहीं करते हो। तो दूसरा जो उपाय है, निष्काम रहें, अर्थात कामना से धीरे धीरे कामनाओं को डाइल्यूट करें, दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कम करते चले जाएं, और धीरे धीरे जितना एक्सपेक्टेशंस आपका कम होता जाएगा आप निष्काम होते जाएंगे। यही नहीं, जैसे फल हमारे अनुकूल मिले, हमारे उद्देश्य के अनुसार फल मिले, यह भी कामना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोग, अर्थात कि कर्म करने का मज़ा लेना शुरू करें, फल पर आश्रित नहीं हो जाए आपका कर्म। तो कर्म करने का जब आप मज़ा लीजिएगा
तो आप निष्काम होते जाएंगे, और जितना निष्काम होते जाएंगे उतना अहंकार से मुक्त होते जाएंगे। जो तीसरा उपाय है, जो विकार हैं, षट विकार हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये षट विकार से धीरे धीरे मुक्त होते जाएं। तो जितना आप षट विकारों से मुक्त होते जाएंगे उतना आपका अहंकार कम हो जाएगा। अब मुश्किल है ईर्ष्या से मुक्त होना, द्वेष से मुक्त होना, लोभ से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, कामना से मुक्त होना। तो जितना ज़्यादा आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रस्त रहेंगे उतना ज़्यादा अहंकार होगा, और जितना आप इससे मुक्त होते जाएंगे उतना अहंकार आपका गलेगा। जो चौथा उपाय है वो निराकार के तल पर जिए, अर्थात आत्मा के तल पर अधिक से अधिक जिए। हम क्या करते हैं, मन के तल पर जीते हैं, ईगो के तल पर जीते हैं। लेकिन अगर हम उस निराकार के तल पर जीते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ, आत्म भाव में, साक्षी में जितना आप जीना शुरू करेंगे उतना आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और जो पांचवा उपाय है वो ब्रह्म भाव में जिए। जाने कि ये जो बाहर आकाश फैला हुआ है इसकी जीवंतता को जाने, और जब जीवंतता को जानेंगे तो आप ब्रह्म को जान लेंगे, और फिर ब्रह्म भाव में रहें, ब्रह्म की उपस्थिति को अनुभव करें, ब्रह्म से प्रेम करें, और ब्रह्म पर चारों तरफ फैले हुए ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करें। इसी को शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति दंदति नंदति एव। जितना ब्रह्म में चित्त जिसका रमण करता है उसके समान कोई आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये 5 उपाय अगर आप करते हैं तो आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त भी हो गए, लेकिन मुक्त होने के बाद एक निरहंकारी जीवन जीना होता है। उस निरहंकारिता का पोषण करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप फॉल बैक कर जाएंगे। तो न केवल निरहंकारी होना है बल्कि निरहंकारी जीवन को जीना है। तो इसको कैसे अब जिएंगे, निरहंकारिता का पोषण कैसे करेंगे, इसके लिए 5 उपाय पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला उपाय यह है कि निष्कामना में जीना शुरू करें। ऐसा नहीं कि एक कालखंड में आप निष्काम हो गए और फिर उसी ट्रैप में आप पड़ गए। इस निष्काम जीवन को जीना है, इसलिए जिसके लिए अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। जो दूसरा उपाय है निरहंकारी जीवन जीने का, कि स्वयं को आत्मा जाने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयं को आत्मा मान लेने से काम नहीं चलेगा, स्वयं को आत्मा के रूप में जानना होगा। इसलिए ओशोधारा में ध्यान समाधि से लेकर निर्वाण समाधि तक इसी का बोध कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। भले उसका डिफरेंट डायमेंशंस अलग अलग तलों पर बताया जाता है, कहीं नाद, कहीं नूर, कहीं चैतन्य, कहीं आनंद, कहीं प्रेम, कहीं ऊर्जा, कहीं उमंग, कहीं मंगल। तो इस बात को जानना ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं को आत्मा जाने। जो तीसरा उपाय है निरहंकारी जीवन जीने का, कि साक्षी होकर के जिए। साक्षी होकर कैसे जिएंगे, जो भी कर्म आप करते हैं वो आत्मस्मरण के साथ करें। ये ख्याल बना रहें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा की सतत याद बनी रहे। फिर संसार के सारे कर्म करिए, बातचीत करना है करिए, कोई काम करना है करिए, मगर ये याद सतत बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। चौथा उपाय क्या है कि ब्रह्म भाव में जिए। कैसे जिए ब्रह्म भाव में, कि ब्रह्म निराकार तो है ही, लेकिन सबके भीतर ब्रह्म विद्यमान है, सबके भीतर। इसलिए संत नामदेव कहते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। ओशो का आप सुनते होंगे प्रवचन में, तो शुरू में वो कहा करते थे, सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये संत हमेशा ब्रह्म भाव में जीता है। और इस बात को शंकराचार्य कहते हैं, अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उत्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको आधे श्लोक में मैं कहना चाहता हूँ। क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न चापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो तुम जिसको जगत कहते हैं वो भी ब्रह्ममय है। जीवो ब्रह्मो न चापरः, वो ब्रह्म से अलग जगत नहीं है। ये जो जीवो ब्रह्मो न चापरः, अर्थात जीव ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सबके भीतर
ब्रह्म का दर्शन करना, इसको ब्रह्म भाव कहते हैं। और जो पांचवा उपाय है, ब्रह्म के सुमिरन में जिए, जो आपको सहज सुमिरन से लेकर के चरैवेति तक जो सुमिरन कार्यक्रम ओशोधारा के हैं, तो इसमें ब्रह्म का सुमिरन कैसे किया जाए, इस बात को बताते हैं। इस बात को गुरु तेग बहादुर पूरी तरह जो समअप कर रहे हैं बड़े प्यारे अंदाज में। मान मोह को परिहरे, ये मैं को छोड़ो, मेरा को छोड़ो। मैं क्या है? मान है। मेरा क्या है? मोह है। तो मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गाए, और गोविंद का सुमिरन करो, क्योंकि संतवाणी गुरुवाणी में जब भी गुण गाना शब्द आता है उसका अर्थ होता है सुमिरन। मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। ऐसे ही कोई भी प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है, और मुक्त का मतलब ही अहंकार से जो मुक्त है वही जीवन मुक्त है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद